टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे सीखेंगे एक्सेल एमएस एक्सेल। एक्सेल होता क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम कोई भी मार्कशीट, सेल शीट, डाटा एंट्री या नॉर्मल बिल आदि टाइप कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये यहाँ पे ये जो जिसमें लाइनें ये होती है शीट, ये होते हैं इसके ये होती है इसकी रो, ये वाला होता है इसका कॉलम कॉलम। जो ये होता है फॉर्मूला बार, मतलब जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे शो करेगा। ये होता है आपका नेम बॉक्स। जैसे आप यहाँ पे नेम लिखोगे, मतलब कौन सी सी में लिखोगे या डी में लिखोगे तो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने ए में लिखा तो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ से शीट ऐड कर सकते हैं, न्यू शीट ले सकते हैं यहाँ से। ये सेकंड शीट आ गई, थर्ड शीट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी रो होती है, कितने कॉलम्स होते हैं। रो यहाँ पे होती है 10,48,576 होती हैं रो। इसमें कॉलम्स होते हैं 16,364। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसमें रो होती हैं ये इतनी रो होती है, इतने कॉलम्स होते हैं। ये देखिए, जैसे मुझे इस रो का साइज बड़ा करना हो यहाँ से कर सकते हैं आप, या छोटा करना हो फिर यहाँ से कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखूंगी, अगर मुझे ये पूरी रो में लाना हो, जो यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इसके कॉलम्स के नीचे ले आना, यहाँ पे ऐसे कर देना, यहाँ पे पूरी रो में ये शो करेंगे। ये रहे। यहाँ पे अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना हो या छोटा करना हो या बोल्ड करना हो, इटैली, अंडरलाइन या कलर करना हो, ऐसे आप कर सकते हो। लेफ्ट राइट करना हो, मर्ज सेंटर मतलब यहाँ से वो जो लिखे थे ना वो प्लेन हो जाएंगे बिल्कुल। हाईलाइट करना हो वो कलर, यहाँ से आप कलर कर सकते हो। इस टेबल का कलर ले सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे कलर किया, यहाँ पे इस टेबल का कलर ले सकते हो आप। कितने भी कलर होते हैं यहाँ से ले सकते हो आप। अभी यहाँ से जैसे ये कॉलम है, आप यहाँ से एक और इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सेल। आपको राइट में करना है या डाउन में करना है, रो में करना है, कॉलम में? मुझे राइट में करना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मंडी, नीचे कुछ हो, मुझे इसके बीच में इंसर्ट करनी है रो। यहाँ पे मैं इंसर्ट भी कर लेता हूँ, इंसर्ट सेल, राइट। यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे एक सेल एंड मतलब इंसर्ट हो जाती है। अब अगर आपको एक और इंसर्ट शीट रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट शीट। अब ये सारी शीट चल, मतलब जो भी लिखा था वो चला गया।
डिलीट तो आपको पता है, डिलीट सेल करनी है, डिलीट रो करनी है। अब ऑटो सम क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है ऑटो सम, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, क्लियर रोल। जैसे मैं यहाँ पे एक शीट बना के दिखा रही हूँ आपको, जैसे मैंने पहले इसका साइज बड़ा किया, लिखा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम, मुझे इसका साइज बड़ा करना है थोड़ा सा, सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका साइज बड़ा करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रितिका, नीचे लिखा सोनिका, नीचे लिखा पायल, से नीचे लिखा सुमित, से नीचे शिवानी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम लिख दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे उनके हिंदी के नंबर, इंग्लिश के, मैथ और साइंस के नंबर। यहाँ मैंने लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ या साइंस। अब यहाँ पे करेंगे हम टोटल। अब जैसे मैंने इनके नाम नंबर लिखे 58, इसके कुछ भी नंबर लिख दो आप। इन सबके नंबर टोटल करने हैं, पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ से सम कर सकते हो, या इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे मैंने पहले यहाँ से ऑटो सम से सम मतलब ऐड कर दिया। हम जैसे इसका फॉर्मूला लिखूं, सॉरी, अगर आपको किसी फॉर्मूले से करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब आपको ये करना है ऐड, ब्रैकेट क्लोज, अब एंटर। ये देखिए यहाँ पे ऐसे भी ऐड हो सकता है, या आपको सीधा सिंपल यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके और फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस, इसका एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, फिर सिलेक्ट कर देना इन्हें, एंटर। यहाँ से आप सेलेक्ट करना इन्हें, यहाँ पे एंटर कर देना, यहाँ सेलेक्ट हो गया, टोटल आ गया, यहाँ कर देना। ऐसे आप किसी के भी ऐड कर सकते हो नंबर। फिल, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, फिल, देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है ना फॉर्मूला, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे शो कर रहा था। तो ये तो आपको पता ही है कि एफ एफ में अब ये जिसमें हम टाइप कर रहे हैं,
जैसे मुझे इसे क्लियर करना हो तो क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर और क्लियर फॉर्मूला या क्लियर कंटेंट करना हमें यहाँ से कर सकते हैं आप। ये टोटल यहाँ पे गलत हो गया, एक सेकंड। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया। अब आता है शॉर्ट फिल्टर, मतलब ए टू जेड। अभी सीरीज वाइज हो गए। यहाँ पे फाइंड आपको क्या करना है, जैसे मुझे फाइंड यहाँ पे 45 करना है तो मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया। फाइंड यहाँ पे शो कर दिया ना 45। अब 45 की जगह मुझे 95 लिखना है। रिप्लेस यहाँ पे 95 हो गया। फाइंड और रिप्लेस ये होता है। अब जैसे कि मुझे पूरी रो करनी है, या तो आप यहाँ से कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको वो कर सकते हो। जैसे मैंने ये शीट तैयार की है, यहाँ पे हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे पहले रो को। पहले हम सबसे पहले क्या काम होता है, पहले इसे सेव कर लीजिए। गलती से आपसे डिलीट होगी तो पहले इसे सेव कर लीजिए, जैसे कंट्रोल+S। यहाँ सेव कीजिए, कंट्रोल+S से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपको शो कर देगी, ये शो कर रही है, मैंने बुक 1 के नाम से शो करी है, यहाँ पे आपको ये शो कर देगी। अब जैसे मैंने आपको टोटल नंबर तो बता दी, कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से फोटो सम से सिलेक्ट कर दीजिए, इन्हें पूरी को सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पे सेट करी फोटो सम, यहाँ पे सब टोटल आ गए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ये कितने में से टोटल है। ये आपके हैं 300 में से टोटल है ये आपके। यहाँ पे लिखेंगे मैक्स मार्क्स। यहाँ पे आपके 300 में से टोटल है 300 से बड़ा कर लीजिए। अब इसे यहाँ से ऐसे कर दीजिए प्लस लेके। अब यहाँ पे हम उनकी परसेंटेज निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, पहले हम यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, फिर इजिकल टू, फिर 156 पे क्लिक करेंगे, फिर डिविजन का साइन, फिर यहाँ पे टोटल नंबर, फिर एंटर। यहाँ पे आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, फिर इजिकल टू, फिर 207, डिवीजन का चिन्ह, फिर टोटल मार्क्स, यहाँ पे एंटर। यहाँ आपकी आपकी सारी परसेंटेज निकल जाएगी। अब मुझे यहाँ पे दोबारा दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, मैं एक साथ ही निकाल देती हूँ सबकी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबकी परसेंटेज निकल गई। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेव करेंगे, कंट्रोल+S से। अब आपको वो शो नहीं करेगा सेव करने का ऑप्शन, अब वो सेव अपने आप हो चुकी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डिवीजन। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डिवीजन। डिवीजन का फॉर्मूला होता है इफ ब्रैकेट
अब हम यहाँ पे निकालेंगे डिवीजन। यहाँ पे आपके डिवीजन निकल के यहाँ पे शो कर दिए डिवीजन आपकी। यहाँ पे आपके डिवीजन शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे मुझे यहाँ पे गिनने हैं डी कितने हैं, हम पहले से सिलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। हर फॉर्मूले में इक्वल टू जरूरी है। सी काउंट इफ ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम सारी शीट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कोमा, पॉजिटिव हमने करना है डी सिलेक्ट, यहाँ पे डी पॉजिटिव, फिर सिलेक्ट। यहाँ पे इन्हें शो कर दिए 5D है। ऐसे मुझे कुछ भी सिलेक्ट मतलब कुछ भी देखना है, कितने भी लिखे, कितने नंबर लिखे, आप यहाँ पे नंबर भी शो देख सकते हैं। यहाँ पे इन्हें शो कर दिया 5D है। अब जैसे मुझे यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि क्या 55 से मतलब सॉरी 18 से ऊपर भी नंबर है, मतलब 17 16 नंबर है या नहीं। उसे देखने के लिए हम लिखेंगे इजिकल टू बहुत जरूरी होता है हर फॉर्मूले के लिए। काउंट इफ ब्रैकेट, फिर से स्टार्ट कर लेंगे रो को। पॉजिटिव ग्रेटर देन, अब हमें 18 से पहले करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जीरो है मतलब ऊपर कोई संख्या नहीं है, 18 से ऊपर कोई संख्या नहीं है। अगर हमें इससे नीचे पता लगाना हो तो फॉर्मूला सेम है, बस आपको ग्रेटर देन लेफ्ट साइड लगाना है। अब अगर हमें पता लगाना हो कि 80 नंबर कितने हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ बताया था कि डी कैसे पता लगाते हैं, डी कितने हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। जैसे मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे ब्लैंक कॉलम्स कितने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट सेलेक्ट ऑल कोमा अपोजिटिव, सॉरी यहाँ लिखे काउंट इफ ब्लैंक, ये आ गया। वो ब्रैकेट यहाँ सारे सिलेक्ट कर लेंगे हम, सारे ऑप्शन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। वैसे फॉर्मूला यही होता है काउंट इफ ब्लैंक, ब्रैकेट फिर सारे सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज, उससे आपके शो हो जाएंगे। यहाँ पे नेम दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है।
यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आप ट्राई करके देखना, यहाँ पे शो कर जाएगा। अब मुझे पता लगाना हो कि सबसे बड़ा वर्ड मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट सेलेक्ट क्लोज एंटर। यहाँ पे सबसे बड़ा वर्ड है 98, सबसे बड़ा नंबर 98 है यहाँ पे। अगर छोटा छोटा पता लगाना हो तो मिनिमम, अगर बड़ा पता लगाना हो तो मैक्सिमम। फाइंड रिप्लेस मैंने आपको बताया था, किसी वर्ड को चेंज करना हो तो आपको रिप्लेस, और किसी वर्ड को ढूंढना हो तो फाइंड। अगर जैसे मुझे किसी वर्ड को हाईलाइट करना है यहाँ से, तो यहाँ पे एंटर कीजिए, यहाँ से कर सेलेक्ट कर लीजिए, हाईलाइट हो गया आपका। रेड भी कर सकते हो आप। जैसे मुझे यहाँ पे करंट डेट निकालनी है, तो हम यहाँ से करंट डेट का फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू टी कैपिटल टुडे, टी कैपिटल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ से आपकी करंट डेट आ जाएगी। आज देखिए, आज 31 तारीख है, यहाँ पे आपकी करंट डेट आ गई मार्च की तारीख। यहाँ से हम ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे शो कर जाएंगी सारी करंट डेट्स। किसी की एज निकालनी हो, उसका जन्म निकालना हो, तो यहाँ से उसको फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू डी कैपिटल डेट इफ डेट डी आई एफ डिफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कोमा टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कोमा अपोजिटिव बाई अपोजिटिव ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे ये इसकी डेट ऑफ बर्थ निकल जाती है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो कर देती है। ऐसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी हो, फॉर्मूला यहाँ शो कर रहा है, आप निकाल सकते हो। यहाँ से हम प्लस का चिन्ह कर देंगे तो यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे इन्हें सबकी डेट ऑफ बर्थ शो कर दी है, ये देखिए। हमें किसी चीज का मतलब किसी चीज की परसेंट निकालना है, जैसे कि मुझे 25,000 का 40% निकालना है, डीए निकालना है 25,000 का 40%। तो उसका फॉर्मूला होता है इजिकल टू, मैंने पहले बताया इजिकल टू बहुत जरूरी होता है हर फॉर्मूले के लिए। इक्वल टू, वहां से हमने सेलेक्ट किया बेसिक्स की मंथली, मतलब वो इनटू आपको कितने परसेंट निकालना है, 40%, 40%। एंटर। यहाँ से ये निकल जाता है इसकी परसेंट, 40 मतलब 25,000 का 40%। ऐसे ही इज इक्वल टू सेलेक्ट इंटू 10% निकाल, 40%। एंटर। यहाँ पे ये निकलेगा फिर 40%। ऐसे ही हम यहाँ से प्लस का चिन्ह लेंगे, ऐसे निकलता रहेगा। ये निकाल दिए ना इसके 40%। अगर हमें इसके 10% निकालना हो इनका, तो वो इजिकल टू बेसिक मनी सेलेक्ट इंटू 10%। एंटर। ये 25,000 का 10% निकाल दिया। ऐसे ही आप कितने भी परसेंट निकाल सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला शो कर रहा है, मैं एक बार बता देती हूँ, इज इक्वल टू बेसिक अमाउंट सेलेक्ट इंटू, चलो अब 20% निकालना है 14,000 का, तो 20%। एंटर। यहाँ पे इन्हें निकाल दिया 20% 14,000 का। ऐसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे इसको 10% निकल गया अभी, क्योंकि मैंने 10% लिख रखा है ना ऊपर, इसलिए इसके 10% निकल गया 14,000 का। यहाँ पे ये इसके सारे 10% निकल गए। ऐसे ही आप कितने परसेंट निकाल सकते हो किसी चीज का भी। किसी चीज का एच आर ए निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट बेसिक अमाउंट सेलेक्ट
ग्रेटर देन 15,000 कोमा, फिर से बेसिक अमाउंट सेलेक्ट इनटू 20%, फिर से बेसिक अमाउंट सेलेक्ट इनटू 15%। यहाँ पे इन्हें शो कर दिया है HR है। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, इफ बेसिक अमाउंट सेलेक्ट, इफ बेसिक अमाउंट सेलेक्ट ग्रेटर देन 15,000 कोमा बेसिक अमाउंट सेलेक्ट इनटू 20%। यहाँ पे हम HR निकाल सकते हैं ऐसे। 12.5% निकालना है, मतलब PF निकालना है, तो वो इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक अमाउंट इनटू 12.5%, 12.5%, एंटर। यहाँ पे इसकी PF निकल जाती है, मतलब 12.5% निकल जाते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, इज इक्वल टू बेसिक अमाउंट सेलेक्ट इनटू 2.5 सेलेक्ट। यहाँ पे ये निकल जाती है इसकी 12.5%। यहाँ से हम प्लस का चिन्ह करेंगे, यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, तो इसकी सारी अमाउंट निकल जाएगी। अगर हमें किसी का बैलेंस निकालना हो, मतलब जैसे कि उस हमारी टोटल फीस, उसकी टोटल फीस 1,000 रुपये है, तो उसने अभी 500 रुपये दिए हैं, तो कितने बाकी रह गए? 500 रह गए ना। अगर हमें पता करना हो तो बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू डिपॉजिट पे क्लिक करना माइनस टोटल फीस, एंटर। 500 रुपये रह गए। अब यहाँ पे भी ऐसे इज इक्वल टू डिपॉजिट फीस एंड टोटल फीस, सॉरी डिपॉजिट माइनस टोटल, एंटर। यहाँ पे ये बता देगा कितने रुपए रह गए, इज इक्वल टू डिपॉजिट माइनस टोटल फीस, एंटर। यहाँ पे आप क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना, यहाँ से आपकी सारी फीस हो जाएगी, कितनी कितनी फीस रह गई, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। Thank you for watching my video. Please like and subscribe.